सारे भाइयों को भाई बहुत सारे भाइयों के मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि मर्चेंट नेवी में कैसे कैसे ज्वाइन करना है और इसका क्या प्रोसेस है, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मर्चेंट नेवी जितना आप आसान सोच रहे हो उतना आसान है नहीं ज्वाइन करना आज के टाइम में। बट फिर भी अगर आपको करना है तो मैं बताता हूँ आपको प्रोसेस इसका। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है डीजी शिपिंग कॉलेज इन इंडिया। हर सिटी में मेरे ख्याल से 2-3 कॉलेज हैं इसके। और जैसे कि दिल्ली में है श्री राम है, और एक और कॉलेज है मुंबई में टीएस रहमान है, और सेवन आइलैंड शिपिंग है, ग्रेट ईस्टर्न का है, एंग्लो ईस्टर्न का है, बीपी मरीन है। तो बहुत सारे कॉलेज हैं। अब मैं आपको इनके ज्वाइन करने का प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे कैसे आप इन कॉलेज के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप मुंबई में एडमिशन लेना चाहते हो जीपी रेटिंग में, तो आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, कॉलेज सर्च करना होगा। उसके बाद में उसकी फ़ीस कटेगी। टीएस रहमान का बता देता हूँ मैं आपको, उसकी फ़ीस कटेगी 700 रुपये फ़ीस होती है टीएस रहमान की। उसके बाद में आपके पास मेल आएगा, पेपर बताएंगे उसमें कि कब है पेपर। उसको पेपर को आपको अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद में पेपर देने के बाद रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट में अगर आपका नंबर आता है तो आप सिलेक्टेड हो, और सिलेक्ट होने के बाद में आपको मेल आएगी कि कब आपको कॉलेज के अंदर आना है, कब आपकी एंट्री होनी है कॉलेज के अंदर। और बाकी दिल्ली में और बहुत सारी जगह पर कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट जाओ, अपनी सीट बुक करो, और सीट बुक करके आपको भी बता देंगे कि भाई इस दिन हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको इस दिन से आना है। बाकी भाई टीएस रहमान का मैं आपको बता दूं कि इधर से स्पॉन्सरशिप 10% बच्चों को मिलती है। टीएस रहमान, बीपी मरीन, इधर से स्पॉन्सरशिप बहुत कम बच्चों को मिलती है। और अगर आपको स्पॉन्सरशिप वाला कॉलेज ज्वाइन करना है तो मैं आपको एक कॉलेज बताता हूँ, सेवन आइलैंड शिपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसकी पर्सनल शिप चलती हैं कॉलेज की, और उसका इंस्टीट्यूट भी है। आप अगर उसका पेपर क्रैक कर लेते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसके बाद में आपको उधर से मेल आएगा, वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप उधर सिलेक्टेड हो जाते हो, और सिलेक्ट होने के बाद में जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो, उधर से फ़ीस थोड़े नॉर्मल कॉलेज से ज़्यादा रहेगी, मे बी 4 लाख के आसपास रहेगी फ़ीस। बट उधर से आपको ज्वाइनिंग 100% मिलेगी, उन्हीं 4 लाख के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और अगर आप किसी वैसे कॉलेज से करते हो जिधर से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, तो उधर से आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तो कोर्स की फ़ीस है जीपी रेटिंग। उसके बाद में 5 से 6 लाख रुपए, मैं 5 से 6 लाख मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत सी जगह पर 7-7 लाख भी मांग लेते हैं। 5 से 6 लाख रुपए आपको एजेंट को देने पड़ेंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग होगी सिप पर, और रीज्वाइनिंग की कोई गारंटी नहीं होती। आपने साइन ऑफ किया, उसके बाद में रीज्वाइनिंग की कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक है। और हाँ भाई, बहुत सारे भाइयों के ये भी मैसेज आ रहे थे कि सैलरी कितनी होती है। सैलरी भाई, आप अगर सोच रहे हो कि लाख रुपए मिलेंगे आपको ज्वाइन करते, या 50,000 मिलेंगे, तो इम्पॉसिबल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको 50,000 भी कोई कंपनी दे दे। हो सकता है, बहुत सी कंपनी है मेन फ्लीट में, आईटीएफ कंपनी है जो बड़ी कंपनी है, वे 40,000 तक देती होंगी ओएस ट्रेनियोर्स में। बट उनमें ज्वाइन करने के लिए भी बहुत वेटिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद भी मतलब ज्वाइनिंग हो नहीं पाती, पॉसिबल नहीं होता। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल, 2 साल तो बता रहा हूँ कि सैलरी देखो ही मत। ज्वाइनिंग मिल रही है, ज्वाइनिंग कर लो। सैलरी देखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में सैलरी 10,000 भी होती है, 15 भी होती है, 20 भी होती है। बट इससे फालतू मिल पाना तो बहुत मुश्किल है। 25 से फालतू तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो में कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा आपकी वीडियो का। और अगर मेरे को लगा कि ऐसा भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगा। ओके, जय हिंद भाई, सारे भाई ध्यान रखो अपना।